तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है मकर संक्रांति और ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह सुबह से। बच्चों को हमने नहला दिया है सबसे पहले और इनसे निकलवाएंगे दान। दान में आज निकाला जाता है खिचड़ी। खिचड़ी में मिक्स होती है उड़द की दाल और चावल। आज के दिन यही मेन होता है, इसको निकाल के भिजवाएंगे मंदिर में। बट अभी हम जहाँ पे शिफ्ट हैं जिस घर में, तो यहाँ पे आसपास में कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि जहाँ पे ये दान हम भिजवा सकें, और कहीं होगा भी तो शायद हमें जानकारी नहीं है। बट यहाँ पे आसपास तो कोई है नहीं क्योंकि हमने पता किया है। तो निकलवा देंगे, देखते हैं किसी को दे देंगे। आज तो बहुत सारे जो आते हैं ना गली गली में मांगने वाले, और जो बाबा साधु कई सारे लोग आते हैं, तो किसी को आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मंदिर ही भेजें, बट हाँ उसको मिले जिसे सच में ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति को दो और वो ले जाके दुकान में बेच दें। तो देखते हैं, किसी ना किसी को तो दे ही देंगे हम भी। और बच्चों को नहलाने के बाद में फिर खुद नहाया और अब आ गए हम भी दान निकालने, क्योंकि सबसे पहले दान निकालेंगे, इसके बाद में ही आज कुछ खाएंगे पिएंगे। और उससे पहले कुछ ना ही खाना है ना पीना है। और अभी बाल धुल के नहाए हैं, ठंड भी लग रही है। ठंड भी आज बहुत तेज़ है। वैसे तो पानी गर्म कर लिया था, लेकिन हाँ ठंड तो है ही। भाई भी नहा के आ गया, पीछे से लगे हाथ, तो बोला दीदी हमें भी बता दो, क्योंकि ये लोगों को क्या होता है हर साल करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो हमने बताया, और जैसे ही हमारी मम्मी हमसे करवाती थी सेम उसी तरीके से करते हैं। इसमें 11 रुपए भी हमने रख दिए हैं। दान निकालने के बाद में तिल के जो लड्डू बनते हैं उनको सबसे पहले अग्नि देवता को चढ़ाना होता है। तो भाई यहाँ पे तो आग की कोई सुविधा है नहीं। गांव में क्या होता है, खूब सारी आग होती है, कंडे वगैरह आप जला के और उसमें चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर हमने गैस जलाई और इसको महीन करके तोड़ लिया लड्डू को, क्योंकि बड़ा बड़ा गैस में रखेंगे तो जलेगा नहीं। तो इसको महीन तोड़ा है और बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा करके हम डाल देंगे 5 बार या 3 बार, जितने भी बार आपको डालना है। तो ये अग्नि देवता के लिए है। और इसके बाद में फिर अब हम बनाएंगे चाय, क्योंकि आज लेट भी हो गया है नहाने की वजह से। सब लोगों ने नहा लिया है और इनके पापा हैं नहीं, वो तो गांव में हैं, तो उन्होंने तो नहाया नहीं है। क्योंकि अभी फ़ोन से बात हुई तो बता रहे हैं भाई ठंड है बहुत तेज़, नहा लेंगे लेकिन हाँ थोड़ा लेट नहाएंगे। बट हमारे यहाँ पे सब लोगों ने नहा लिया है और अभी हम जा रहे हैं खिचड़ी बनाएंगे और फिर जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि हमारी ड्यूटी भी है। और बच्चों के तो स्कूल के अभी ऑफ चल रहे हैं। और हमारा जो ये ब्लॉग है थोड़ा सा लेट है साथियों, क्या ही करें, टाइम की बड़ी ही कहते हैं ना बड़ी समस्या है। समझ में नहीं आता है। वीडियो तो शूट किया हुआ रखा होता है, लेकिन इसको एडिटिंग करना, अपलोड करना, बड़ा टाइम चाहिए इन सब चीज़ों में। और आप समझ सकते हैं जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, और जॉब भी है, घर परिवार सारा कुछ देखना होता है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं, इस समय जो है ना यूट्यूब में रिस्पांस जो है बिल्कुल भी भाई अच्छा नहीं है। आप लोग तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे, यूट्यूब भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ, व्यूज इतने ज़्यादा कम आ रहे हैं कि मन नहीं करता है कभी कभी। लेकिन बस आप ये मानिए, हमें ना अब यूट्यूब में काम करना, मानो लोगों को होता है ना, कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं, लेकिन हमारा ये ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है। बस हमारा शौक़ है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जिसके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं वो क्या ही यूट्यूब से पैसे कमाएगा। बट हाँ हमारी शौक़ है, तो मेहनत करते हैं अपनी शौक़ को पूरी करने के लिए। वीडियो शूट करते हैं, एडिट करके अपलोड करते हैं। और हमारे जितने ही मित्र हैं, जितने व्यूज आते हैं 2 4 5 10, बस हमें उसी से तसल्ली है कि हाँ चलो हमें कोई देख रहा है, ठीक है, 1 लोग 2 लोग कोई तो देख रहा है। और हाँ भाई, जिनको पैसा कमाना है उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों फोकट में मेहनत करना, क्योंकि यहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और ये सब होता है आप सबके हाथ में, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा। और क्या ही बताएं साथियों, बस कभी कभी तो लगता है कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना भी हमें फल नहीं इसका मिल रहा है। लेकिन फिर हम लग जाते हैं अपने काम में कि चलो ठीक है, अपना शौक़ तो कम से कम हम पूरा कर पा रहे हैं, कम से कम हमारी मेमोरी तो इकट्ठी हो रही हैं। और यूट्यूब जब तक है तब तक हमारे बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो अपना वीडियो देखेंगे कि हम छोटे ऐसे करते थे। ऐसा एक तरीके से आप मानिए कि हमारी ये सारी मेमोरी जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। बस यही सोच के
फिर से करने लगते हैं अपने काम। और ये है क्लिप शाम रात की। इनके पापा यानी कि हस्बैंड जी हमारे आ गए हैं गांव से और रात के बज रहे हैं 11। अनिका जो है अभी सोई नहीं, आयत तो सो गया है। ये डैडी की इतनी ज़्यादा लाडली हैं कि डैडी के इंतज़ार में अभी सोई नहीं। जैसे इसको पता चला कि पापा आ रहे हैं जग रही थी, फिर चाय बनाई है। बोली मम्मा पापा के लिए हम चाय बनाएंगे। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बेटियां जो होती हैं बाप के कुछ ज़्यादा ही करीब होती हैं। तो ये कोई कहावत नहीं है, ये सच है, बिल्कुल हकीकत है कि होता है बेटियों को मतलब पापा से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। और अभी इनको पहुँचते पहुँचते बज गए हैं 12। और ये देखो इस लड़की ने चप्पल भी नहीं पहने ऐसे ही भगी है एकदम से कि पापा आ गए पापा आ गए। इन्होंने फ़ोन किया क्योंकि नीचे का जो है गेट बंद था, तो फ़ोन किया कि गेट खोलो और ये लड़की ने सुना, भग आई है। और हमने जब तक मोबाइल उठाया कैमरा चालू किया तब तक ये लड़की नीचे पहुंच गई थी इनके पास में। और ये देखो डैडी को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गई, क्या ही बताएं, मतलब इतना प्रेम है कि क्या बताएं। और ये देखो इनको देखा और बैग ले लिया पापा के हाथ से, बोले पापा आप हमें दे दो हम चढ़ा देंगे। वैसे जो इनके स्कूल का बैग होता है वो इनसे ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि जब भी ये स्कूल से आती हैं तो बोलेंगे जो इनके साथ में होगा मेरा बैग चढ़ा दो, हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा बहाना किया करती हैं। लेकिन ये देखो पापा की आने की खुशी की वजह से पापा का इतना भारी बैग उठा के, और हमने बोला कि हमें दे दो बाबू, बोले नहीं हम खुद ही ले जाएंगे, मेरे पापा का है। और पैरों में ये देखो आपने चप्पल भी नहीं पहने, कैप नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं, और बस ऐसे ही चली आई है। और अभी ये जा रही हैं बैग रखने, और बैग रखने के बाद ये दोबारा से फिर गई थी एक बार। और वो क्लिप हमने शूट नहीं करी पापा को लेने, क्योंकि पापा इनके अभी गाड़ी लगा रहे हैं। तब तक ये दोबारा पहुंच गई थी नीचे उनको लेने के लिए। और अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि चाय हमारी जो है पक चुकी है। ये आ जाएं बस छान के इनको देते हैं, क्योंकि ठंड तो हाँ भाई है बहुत ज़ोर की। और टाइम भी बहुत हो गया, 12 बज गए हैं। और हम सब ने खाना खा लिया है, सिर्फ इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। और ये भी आए हैं तो ये भी खाएंगे।